नमस्कार। आप सभी प्रकाशमय और पवित्र आत्माओं का हृदय से अभिनंदन। आज हम एक अद्वितीय और ऊर्जावान क्षण का साक्षात्कार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। 9 अगस्त 2025 शनिवार, श्रावण मास की पूर्णिमा का पावन अवसर, जो रक्षाबंधन के रूप में भाई बहन के अटूट प्रेम और सुरक्षा के वचन का प्रतीक है। यह केवल एक सांस्कृतिक पर्व नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक ऊर्जा का सर्वोच्च संगम है। खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए यह दिन और भी विशेष है, क्योंकि आज का दिन आपके स्वामी, कर्म फलदाता और न्याय के प्रतीक शनिदेव को समर्पित है। वर्तमान ग्रह स्थिति आपके जीवन के कई क्षेत्रों में गहरे और निर्णायक परिवर्तन का द्वार खोलने के संकेत दे रही है। यह केवल एक सामान्य भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक दिशा सूचक है, जो आपको सिखाएगा कि इस सशक्त ऊर्जा का लाभ उठाकर अपने जीवन को नई ऊंचाइयों और उज्जवल संभावनाओं की ओर कैसे मोड़ा जाए। आज के पंचांग की गहन ऊर्जा पर ध्यान दें। पूर्णिमा तिथि, जो समापन और सिद्धि का प्रतीक है, हमें बताती है कि यह समय अपने प्रयासों का फल पाने का है। दोपहर तक श्रवण नक्षत्र की स्थिर और ज्ञानदायी शक्ति सक्रिय रहेगी। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र की प्रगति और उपलब्धि दिलाने वाली ऊर्जा कार्यभार संभालेगी। आज का सौभाग्य योग यह संकेत दे रहा है कि परिस्थितियां आपके पक्ष में मुड़ने को तैयार हैं। अब आपकी कुंडली पर नजर डालें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर, जो व्यय, विदेश और अंतर्ज्ञान से जुड़ा है, आपको भीतर झांकने और दूरगामी योजनाओं पर काम करने का अवसर देगा। सूर्य का 6ठे भाव में होना शत्रु और रोगों से मुक्ति दिलाने के संकेत दे रहा है। आपके स्वामी शनिदेव राहु के साथ मिलकर दूसरे भाव में, यानी धन और परिवार के क्षेत्र में ऐसे बदलाव ला सकते हैं जो लंबे समय तक असर छोड़ेंगे। लेकिन असली चमत्कार आपके पंचम और सप्तम भाव में घट रहा है, जहां पंचम भाव में, जो बुद्धि, प्रेम और रचनात्मकता का केंद्र है, मंगल की साहसिक ऊर्जा और बृहस्पति का दिव्य मार्गदर्शन एक साथ मिलकर आपके जीवन में नई रचनात्मक लहर और रिश्तों में शुभ परिवर्तन का द्वार खोल रहे हैं। आपके सप्तम भाव, जो विवाह, साझेदारी और दीर्घकालिक संबंधों का प्रतीक है, में इस समय भाग्य के स्वामी शुक्र और ज्ञान के स्वामी बुध का साथ आना कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजयोग है, जो व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की साझेदारियों में सफलता और सामंजस्य का संकेत देता है। अब यदि हम आपके करियर और व्यवसाय की ओर नजर डालें तो तस्वीर और भी प्रेरक हो जाती है। आपके पंचम भाव, जहां रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच का वास है, में मंगल और बृहस्पति की युति हो रही है। मंगल, जो आपकी कुंडली में कर्म भाव यानी 10वें भाव के स्वामी हैं, जब बुद्धि और योजना के घर में विराजते हैं, तो यह संकेत है कि आप अपने ज्ञान, दूरदृष्टि और साहस के बल पर करियर में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाने वाले हैं। यह समय आपके लिए अवसरों की फसल लाने वाला है, जहां सही सोच और सटीक निर्णय आपको असाधारण उपलब्धियों तक पहुंचा सकते हैं। बृहस्पति, जो आपकी कुंडली में धन और लाभ दोनों के स्वामी हैं, पंचम भाव में अपनी उपस्थिति से यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आपकी योजनाएं और निर्णय आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करेंगे और करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का स्वर्ण अवसर है। आप कोई ऐसा प्रस्ताव, प्रोजेक्ट या रणनीति प्रस्तुत कर सकते हैं जो न केवल कंपनी के लिए लाभकारी साबित होगा, बल्कि आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में भी उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि आपकी एकाग्रता, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता अपने शिखर पर होगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए सप्तम भाव में शुक्र और बुध की युति मानो भाग्य का खजाना है। शुक्र, जो आपके लिए परम योग कारक और भाग्य एवं सुख के स्वामी हैं, और बुध, जो बुद्धि, विश्लेषण और वाणी के कारक हैं, का यह मेल व्यापारिक समझ, बातचीत में निपुणता और साझेदारियों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। जब भाग्य, सुख और बुद्धि तीनों एक साथ व्यापार भाव में मिलते हैं, तो यह मानो सफलता का स्वर्णिम सूत्र बन जाता है, जो व्यापार में असाधारण वृद्धि और नए अवसरों का द्वार खोलता है।
इस समय आपके लिए नए साझेदार जुड़ सकते हैं, किसी बड़ी डील पर मुहर लग सकती है और आपकी वाणी में ऐसा चुंबकीय प्रभाव होगा कि सामने वाला सहज ही आपकी बात मानने को तैयार हो जाएगा। साथ ही छठे भाव में सूर्य की उपस्थिति प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आपकी जीत सुनिश्चित करती है। चाहे वे प्रत्यक्ष शत्रु हों या व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी, आप अपनी योग्यता और आत्मविश्वास से सभी को पीछे छोड़ देंगे। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। आज का दिन आपके वित्तीय भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला है। धन और लाभ दोनों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में, जो त्रिकोण का अत्यंत शुभ स्थान है, मजबूत स्थिति में होना एक शक्तिशाली धन योग का निर्माण कर रहा है, जो आपको आने वाले समय में स्थायी समृद्धि और आर्थिक विस्तार के अवसर प्रदान करेगा। इस समय का सीधा अर्थ है कि धन का प्रवाह आपकी ओर रुख करेगा। विशेषकर आपकी बुद्धिमत्ता, शिक्षा, रचनात्मक कौशल और संतान से जुड़े कार्यों के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। जो लोग शेयर बाजार, बौद्धिक निवेश या किसी विश्लेषण आधारित क्षेत्र में सक्रिय हैं, उनके लिए यह अवधि विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है। हालांकि दो बातों पर गहरी सावधानी बरतना आवश्यक है। पहला, आपके दूसरे भाव, जो संचित धन और परिवार से जुड़ा है, में आपके राशि स्वामी शनि राहु के साथ स्थित है। शनि का अपने मित्र बुध की राशि में होना बचत और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देगा, लेकिन राहु की उपस्थिति यह चेतावनी देती है कि किसी भी प्रकार के आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें और बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा न करें। दूसरा और सबसे अहम, आपके 12वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, जो खर्चों, हानि और विदेश से जुड़े मामलों का द्योतक है। और चंद्रमा आपकी कुंडली में छठे भाव यानी कर्ज और रोग के स्वामी होने के कारण यह संकेत दे रहे हैं कि अनावश्यक खर्च और स्वास्थ्य संबंधी व्यय से बचना अत्यंत जरूरी है। जब छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में विराजमान होता है, तो यह विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जो अंततः लाभ और सफलता का कारण बनता है, लेकिन शुरुआत में खर्च और जिम्मेदारियां बढ़ा सकता है। इस समय आपके व्यय विशेषकर स्वास्थ्य देखभाल या पुरानी देनदारियों के निपटारे में बढ़ सकते हैं, इसलिए विवेकपूर्ण बजट बनाना और उस पर अमल करना अत्यंत आवश्यक है। आज रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर ग्रहों का संयोजन आपके संबंधों के लिए संतुलित संकेत दे रहा है। सबसे उज्जवल संदेश आपके सप्तम भाव से मिल रहा है, जहां भाग्य के स्वामी शुक्र और बुध का संगम आपके दांपत्य और प्रेम जीवन में स्नेह, समझ और मधुरता का संचार करेगा। यदि हाल में रिश्तों में कोई गलत फहमी या तनाव था, तो आज उसे दूर करने और एक नई शुरुआत करने का सुनहरा अवसर है। आप अपने साथी के साथ भावनाओं से भरा अविस्मरणीय समय बिताएंगे। वहीं जो अविवाहित हैं और जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए यह संयोग एक समझदार, अनुकूल और सहृदय साथी मिलने का प्रबल संकेत दे रहा है। परिवार के मामलों में आज थोड़ी सावधानी बरतना आपके लिए लाभदायक रहेगा, क्योंकि दूसरे भाव, जो कुटुंब और निकट संबंधों का प्रतीक है, में शनि और राहु की युति कभी कभी अनजाने में वैचारिक मतभेद या संवाद में दूरी पैदा कर सकती है। आपकी वाणी में कठोरता आ सकती है, जिससे प्रियजनों की भावनाएं आहत हों, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर और संयम के साथ करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सतर्क रहना जरूरी है। छठे भाव में सूर्य की स्थिति आपको रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, लेकिन यह आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट का संकेत भी दे सकती है। सबसे अहम, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर मन में अनजाना भय, बेचैनी या नींद में कमी ला सकता है, जिससे आपको अकेलापन या यह महसूस हो सकता है कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। याद रखें, यह केवल अस्थायी मानसिक प्रभाव है, जो चंद्रमा के वर्तमान गोचर के साथ धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और अब वह पल जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आज के दिन का विशेष और प्रभावी महाउपाय। ये उपाय सरल हैं, लेकिन इनके परिणाम गहरे और शक्तिशाली हो सकते हैं, जो आपके दिन की शुभता को कई गुना बढ़ाकर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेंगे। पहला उपाय शनि और राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए है। चूंकि आज शनिवार है, सूर्यास्त के बाद लोहे की कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल लें, उसमें एक सिक्का डालकर पहले अपना चेहरा देखें,
फिर इस तेल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें या किसी जरूरतमंद को दान कर दें। यह क्रिया आपके धन भाव को मजबूत करेगी और परिवार में सामंजस्य लाएगी। दूसरा उपाय, मन को स्थिर और शांत करने के लिए 12वें भाव में चंद्रमा के प्रभाव को संतुलित करने हेतु रात को सोने से पहले चांदी के गिलास में पानी पिएं और संभव हो तो AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण होगा। तीसरा और सबसे प्रभावशाली उपाय आपके भाग्य और व्यापार में चमक लाने के लिए है अपने सप्तम भाव में स्थित शुक्र बुध के शुभ संयोग को पूर्ण रूप से सक्रिय करने के लिए इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन या किसी भी आदरणीय महिला को हरे रंग की कोई वस्तु भेंट करें और सच्चे मन से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह छोटा सा जेस्चर न केवल आपके भाग्य के द्वार खोलेगा बल्कि व्यापार और साझेदारी में भी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए 9 अगस्त 2025 का यह दिन सचमुच अवसरों का सागर लेकर आया है, जहां आपकी बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि और निर्णय लेने की क्षमता आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनकर सफलता की ओर ले जाएगी। करियर और व्यापार में आपको असाधारण उपलब्धियां मिलने के योग्य हैं। बस आवश्यकता है कि आप अपने खर्चों पर संयम रखें, वाणी में कोमलता बनाए रखें और मन को शांति से स्थिर रखें। इस दिव्य और शक्तिशाली ऊर्जा को पहचानें, उसका सम्मान करें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उसका उपयोग करें। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपका भविष्य प्रकाश, सफलता और आनंद से परिपूर्ण हो। जय श्री राम, जय शनिदेव।